हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल किस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जी से टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंटली अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर मेरी चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ओके। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कर रहा है कि हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होता है। हड्डियों में जो फास्फोरस होता है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है बोन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 दशमलव। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 कर है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। तो जिंदा पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हमारा प्रश्न नंबर 4 का है कि मेगास्थनीज की पुस्तक है, मतलब इनमें से मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिका। इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज की पुस्तक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था। उड़ीसा जो है वो बिहार से कब अलग हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936 में। उड़ीसा जो है वो बिहार से 1936 में अलग हुआ था। ओके। एंड फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हमारा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि पृथ्वी मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल्लभाचार्य ने। पृथ्वी मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल्लभाचार्य के द्वारा पृथ्वी मार्ग के दर्शन की स्थापना किया गया था। ओके। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हमारा प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ओके। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हमारा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 8 को ध्यान से देखिए। हमारा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक कंट्री जो है वो भारत है। ओके। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि रेबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होती है। कौन सा जानवर काटता है उससे रेबीज नामक बीमारी उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉग, यानी कि कुत्ता। ओके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहे कि चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है। चिल्का जो झील है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झींगा पालन के लिए जो चिल्का झील है वो प्रसिद्ध है। ओके। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। मेरा प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि एलिसा प्रशिक्षण किस रोग के लिए किया जाता है। एलिसा प्रशिक्षण जो है वो किस रोग के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्स। एड्स के लिए एलिसा प्रशिक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हमारा प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो किस तारीख की हुई थी। तो फिर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो किस तारीख को हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 8 अगस्त 1942 को हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हमारा प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हमारा प्रश्न नंबर 14 कर रहा है कि कोलार नामक जानवर कहाँ पाए जाते हैं।
कोलार नामक जो जानवर है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। कोलार नामक जानवर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हमारा प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? कावेरी नदी जो है किन दो राज्यों से होकर बहती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों से होकर कावेरी नदी बहती है। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हमारा प्रश्न नंबर 17 की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हमारा प्रश्न नंबर 18 की कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हमारा प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि रक्त की आकृति कैसी होती है? प्रश्न नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि रक्त की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षारीय। रक्त की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 में। प्रश्न नंबर 20 करें कि किस भारतीय एथलीट को उड़ान परे के नाम से पुकारा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीटी ऊषा को भारतीय एथलीट के उड़ान परे के नाम से पुकारा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 करें कि भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में। भाभा परमाणु केंद्र जो है वो मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। हमारा प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि बर बारदोली आंदोलन कब हुआ था? बारदोली जो आंदोलन है वो कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 में। बारदोली जो आंदोलन है वो 1928 में होता, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की जो स्थापना है किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। ओके, इसको ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर में कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।